Good morning, students. Let's start with our new topic, the rat trap by Selma Lagerlof. हमने इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया है. अभी हम इसका पूरा विस्तार से एक्सप्लेनेशन शेयर कर रहे हैं आपके साथ. ध्यान से सुनिए. The story starts with a rat trap seller who sells rat traps made of wire himself. स्टोरी एक रेड ट्रैप सेलर से शुरू होती है जो रेड ट्रैप्स बेचता है वायर के बने हुए, या जो भी उसको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है कहीं से भी फ्री में, उससे वो वायर के रेड ट्रैप्स बनाता है खुद ही. द बिजनेस वॉज नॉट एट ऑल प्रॉफिटेबल. जो बिजनेस है उसका रेड ट्रैप सेलिंग का, वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है. दैट्स व्हाई ही डज बोथ बैगिंग एंड पैटिंग. इसलिए वो दोनों काम करता है, भीख भी मांगता है और छोटी मोटी चोरियां भी करता है ताकि अपना जीवन यापन कर सके. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. जिंदा रहने के लिए बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो दोनों काम करता है, भीख भी मांगता है, छोटी मोटी चोरियां. His clothes were in rags, sunken chinks and hunger gleamed in his eyes. उसका अपीयरेंस ऐसा है कि जो कपड़े हैं बिल्कुल चीथड़े हैं, फटे पुराने हैं और गाल धसे हुए हैं, और उसकी आंखों से भूख झलकती है. तो मतलब जैसे बहुत दिनों से खाना भी ना खाया हो या भरपेट को बिल्कुल ना खाया हो. He is living a sad and monotonous life. एक उदास और बोरिंग सा जीवन जी रहा है. The whole one day he falls in a line of thought. The whole world is a rat trap, and riches and joys, shelter and food, heat and clothing are all baits to trap one individual into this rat trap. एक दिन चलते चलते उसको एक लाइन ऑफ थॉट, एक विचार में पड़ जाता है कि सारा संसार एक रेड ट्रैप है जिसमें रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग सब चारे का काम करते हैं. बेट्स हैं जो टेम्प्ट करते हैं, ललचाते हैं और फाइनली आदमी को फंसा के इस रेड ट्रैप में पकड़वा देते. ऐसे चलते चलते एक दिन रोड साइड पे एक लिटिल ग्रे कॉटेज, छोटी सी घास की पुरानी सी झोपड़ी नजर आती है. तो वो ना वैगाबॉन्ड है, ना घर है, ना ठिकाना, बस चलते जाना. तो वो शेल्टर मांगता है. आमतौर पर जब नॉक करके शेल्टर मांगता है, रहने के लिए बोलता है, तो ऐसे लुक्स मिलते हैं स्केरी से और बिल्कुल भी वेलकम नहीं करते उसको. पर यहाँ पे थोड़ा अजीब होता है. एक ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, और वो उसको देख के खुश होता है और वेलकम करता है और उसके लिए पोरीज ऑफर करता है डिनर में, और एक बड़ी सी स्लाइस टोबैको रोल की, और उसके साथ मजोलिस का गेम भी खेलता है. मजोलिस इज ए गेम ऑफ कार्ड्स प्लेड इन स्वीडन. स्वीडन में ताश के पत्तों का खेले जाने वाला एक खेल है जिसका नाम मजोलिस है. तो ये पहले क्रॉफ्टर भी रहा है राम जो आयरन बॉक्स में, और अब जैसे बूढ़ा हो गया है तो एक गाय रखी हुई है जो उसकी हेल्प करती है, और गांव का दूध बेचकर उसने 30 क्रोनोर्स, स्वीडन करेंसी है क्रोनोर्स, कमाए हैं, जिसमें उसके पास 3 नोट है 10 क्रोनोर के. उसने जो विंडो पैन है उसके पास एक लेदर पाउच टांगा हुआ है, उसमें वो तीन 10 क्रोनोर के बिल्स रखे हुए हैं. वो इस वैगाबॉन्ड को, रेड ट्रैप सेलर को दिखा दो. तो फिर वो सो जाते हैं. सुबह अगले दिन जो ओल्ड मैन है उसको कॉटेज जल्दी छोड़नी होती है क्योंकि उसको अपनी गाय का दूध निकालना है. तो जो वैगाबॉन्ड है रेड ट्रैप सेलर, वो भी उसी के साथ कॉटेज छोड़ देता है क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा कि होस्ट चला जाए और वो रहे. वो दोनों चले जाते हैं एक ही टाइम पे, और ओल्ड मैन लॉक कर देता है कॉटेज को बाहर से. बट आफ्टर हाफ एन आवर दैट रेड ट्रैप सेलर केम बैक
to that cottage and smashed the pane of the window and put his hand inside and took out that money of 30 kronos, 3 notes of 10 kronos. तो वो क्या करता है, उसके साथ तो जाता है ओल्ड मैन के साथ, पर आधे घंटे बाद वापस आता है और विंडो पैन को स्मैश करके तोड़ के तीनों नोट 10 करोड़ के निकाल लेता है लेदर पाउच। वो चोरी कर लेता है। फिर वो क्या करता है, हाईवे पर चलता है, फिर हाईवे को छोड़ देता है और जंगल का रास्ता ले लेता है और वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट, और उसको पता चल जाता है कि वो सेम पार्ट में ही चक्कर लगा रहा है और वो कहीं भी नहीं पहुंच रहा है, जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जंगल के एक ही पोर्शन में चक्कर काट रहा है। तो फिर उसको वही आइडिया दोबारा स्ट्रक करता है कि होल वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप, नाउ द होल फॉरेस्ट वाज क्लोजिंग ऑन हिम एंड नाउ इट वाज हिज टर्न। तो उसको फिर वही आइडिया या लाइन ऑफ थॉट आती है कि पूरा संसार एक रैट ट्रैप है, अब की बार पूरा जंगल अपने पेड़ों और लकड़ियों के साथ उसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, अब उसकी बारी आ गई है। और ये लेट दिसंबर का टाइम है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, चल चल के थक जाता है, टायर्ड टू डेथ, बिल्कुल मरने की हालत है और एकदम से जमीन पर गिर जाता है। पर वो जब जमीन पर गिरता है तो उसके कानों में आवाज आती है, एक साउंड, रेगुलर थंपिंग। तो उसको पता चल जाता है दिस इज रेगुलर थंपिंग साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन नियर बाय आयरन मिल। तो आयरन मिल से ये रेगुलर थंपिंग है, हैमर स्ट्रोक्स, हथौड़े के वार की उस आवाज को सुन के वो उसी दिशा में चल पड़ता है और वो पहुंच जाता है रामजो आयरन वर्क पे, रामजो आयरन मिल में पहुंचता है। वहां पे मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर है, काम कर रहे हैं, किसी की तरफ ध्यान नहीं देते। गेट खुलता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये जाके फर्नेस के पास, सर्दी का मौसम है, बैठ जाता है और परमिशन मांगता है रात गुजारने के लिए। तो मास्टर स्मिथ उसकी तरफ देखता है, लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। बड़ी दाढ़ी है, गंदे कपड़े, फटे पुराने और एक गुच्छा सा रैट ट्रैप्स का जो अपनी चेस्ट पे लटकाए हुए है, और वो परमिशन मांगता है वहां रात में रुकने की। और जो मास्टर स्मिथ है उसकी तरफ देखे बिना एक हॉटी सा कंसेंट बस गर्दन हिला देता है, एक ही शब्द में जवाब भी देने की वो नहीं करता है। अभी जो रामजो आयरन वर्क्स है उसका ओनर एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर है, जिसका एक ग्रेट एम्बिशन है टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि मार्केट में अच्छी क्वालिटी का आयरन सप्लाई करे। इसके लिए वो अपने आयरन मिल में सुबह भी आता है, शाम भी, दोनों टाइम। मास्टर स्मिथ और हेल्पर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयरन मिल में कौन रुका हुआ है, पर आयरन मास्टर ऐसा नहीं है। वो देखता है कि एक वैगाबॉन्ड रैग्स में बिल्कुल फर्नेस के इतना क्लोज है कि स्टीम निकल रहा है उसके कपड़ों से, तो वो उसको आके देखता है क्लोजली और बोलता है, नील सोलोव एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ हिज, उसका एक पुराना जानकार नील सोलोव। कौन है ये नील सोलोव? और आयरन मास्टर जो रेड ट्रैप सेलर है उसको नील सोलोव के नाम से क्यों पुकारता है, ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज स्टे कनेक्टेड और देखते रहिए अगली वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस इज ऑल फॉर द डे।